नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। कल मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलकर जाना उनका दर्द। आज है विश्व लिवर दिवस। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल प्रेमी होंगे शामिल। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई मेन 2025 का परिणाम किया घोषित। 24 छात्रों को मिला 100% परसेंटाइल। jeimain.india.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं आप परिणाम। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुजरात, दीव और दमन के साथ दादरा और नागर हवेली के लिए 7 दिन तक भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी की चेतावनी। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। इससे पहले राज्यपाल ने कल मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द जाना। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा का दौरा कर मुर्शिदाबाद में हिंसा की वजह से घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने वाले जो तमाम पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो हिंसा के समय से रोकने को लेकर इस पर कई सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। वक्फ कानून के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई, जिसके बाद से कई परिवारों को पलायन करना पड़ा, तो कई परिवारों ने अपने जो लोग थे उन्हें खो दिया। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक ढह गई। 4 मंजिला इस इमारत के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इमारत गिरने की खबर मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश अभी जारी है। लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान से लिवर खराब होने की समस्याएं सामने आ रही हैं। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही वो कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है और इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और मुक्केबाजी के साथ साथ ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलारीपट्टू, योग, मलखंभ का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर राजनाथ सिंह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। साथ ही कार्यक्रम की सारी तैयारियां जो हैं उन्हें पूरा कर लिया गया। इसके साथ रक्षा मंत्री शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और नागरिकों के साथ संवाद भी करेंगे।
बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से बात की। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एलन मस्क से बातचीत हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय शामिल थे। हमने टेक्नोलॉजी, नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपने साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए आयोजित इस परीक्षा का रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षा में 24 छात्रों को 100% परसेंटाइल मिला। 100 परसेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर्स में से 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। परिणाम के साथ ही एनटीए ने जेईई एडवांस्ड के लिए कट ऑफ, ऑल इंडिया रैंकिंग और राज्यवार टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बहुप्रतीक्षित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। ये शिखर सम्मेलन आगामी 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर मुरुगन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर का दौरा किया। यहाँ वेव्स के विभिन्न जो सत्र हैं वो भी आयोजित किए जाएंगे और इसके बाद उन्हें शिखर सम्मेलन के आयोजन में शामिल विभिन्न विभागों और एजेंसीज के साथ जो तमाम प्रमुख हैं एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। उन्होंने सम्मेलन के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां थी उसे लेकर संतोष जताया। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से ही प्रभावी होंगे। नियमों के तहत सभी रडार आधारित गति माप उपकरणों को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मोहर लगाई जानी चाहिए। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो गुजरात टाइटंस का है, जिसका सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाना है। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। दिल्ली की टीम 6 मैचों में 5 जीत और 1 हार के साथ 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैचों में 4 जीत 2 हार के साथ 8 अंक लेकर दूसरे स्थान पर। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की इस टीम को अगर हम समझें तो इस बार वो अपने रंग में नजर नहीं आ रही और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर काबिज है। और अब बात बॉक्सिंग को लेकर। भारत ने जॉर्डन में 17 अप्रैल से शुरू हुए अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अंडर 15 के 30 सदस्य और अंडर 17 के 26 सदस्यीय दल का ऐलान किया। अंडर 17 में उभरती हुई प्रतिभा साहिल दुहान और देवांश के नाम शामिल हैं, जिन्होंने 2024 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किया था। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या है बढ़े हुए रक्तचाप से होने वाली जटिलताएं और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी